और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, आपको बताएं शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर आज अहम सुनवाई थी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी गई है। इससे पहले हाईकोर्ट से बेल मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, जमानत रद्द हो गई। पिछले बार जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिलीज किया है, शहाबुद्दीन की जमानत रद्द, यानी जेल फिर जाना होगा शहाबुद्दीन को, वापस जेल की सलाखों के पीछे शहाबुद्दीन। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अहमद अजीम जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। अहमद, कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? देखिए, जस्टिस अमिताभ राय और जस्टिस पिनाकी घोष की बेंच ने ये फैसला सुनाया है और कोर्ट ने कहा कि हमने सारे पक्षों पर गौर करने के बाद ये पाया है कि हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं था और हम उसको जो है निरस्त करते हैं और तुरंत प्रभाव से शहाबुद्दीन को हिरासत में लेने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही साथ निचली अदालत को भी निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द राजीव रोशन की हत्या के मामले में जो ट्रायल है उसको पूरा करे, जो कार्रवाई है उसको पूरा करे। जी, यानी ये माना जाए कि पूरी तरह से इस फैसले को पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो इससे पहले हाईकोर्ट ने दिया था। जी हाँ, बिल्कुल, हाईकोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया है और इसका मतलब यही हुआ कि जो बेल दी गई थी इस मामले में वो गलत दी गई थी। यहाँ पर राजेश रोशन का जो मामले में जो बेल दी गई है उसमें तो चुनौती दी गई है, इसके अलावा और भी जो दूसरे मामले हैं जिनमें बेल दी गई है उन मामलों में भी याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वो दूसरी बेंच उस पर सुनवाई कर रही है। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने यह बेल को यानी जमानत को खारिज कर दिया है जो कि शहाबुद्दीन को दी गई थी और बोल दिया है कि शहाबुद्दीन को हिरासत में लिया जाए। तो जल्द ही जो बिहार पुलिस होगी उसको जो है हरकत करनी होगी, कार्रवाई करनी होगी और शहाबुद्दीन को हिरासत में लेना होगा। जी, तो बड़ी खबर एक बार फिर हम बता दें, इस वक्त शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी गई है। अब एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, उसे सिरे से नकार दिया और इसके बाद फैसला ये दिया कि अब दोबारा से इस पर ट्रायल होगा और इसके साथ ही शहाबुद्दीन को वापस जेल जाना होगा। जमानत पर वो नहीं रह सकेंगे, जमानत को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अहमद अजीम हम इस पर लगातार अपडेट कर रहे हैं। अब अहमद, इसके अलावा क्या शहाबुद्दीन के पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कोर्ट में? देखिए, शहाबुद्दीन की तरफ से कल जो उनके वकीलों ने आर्गुमेंट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि उनको इस मामले में जो आरोपी बनाया गया वो शुरुआती चार्जशीट में उनको आरोपी बनाया ही नहीं गया था और उसके बाद जब इनको आरोपी बनाया भी गया तो चार्जशीट इनको समय से नहीं दी गई। काफी साल भर से ज्यादा समय लग गया इनको चार्जशीट देने में। और उसके अलावा उनका ये कहना था कि हमको तकरीबन सभी मामलों में जमानत मिल गई है और इस मामले में भी हमें जमानत मिली है और अगर किसी को कोई आपत्ति है या किसी को ऐसा लगता है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है तो मैं बिहार तक छोड़ने को तैयार हूं, मैं दिल्ली आके जो है शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन मेरी जमानत जो है वो रद्द ना की जाए। लेकिन क्योंकि जो याचिकाकर्ता के वकील थे प्रशांत भूषण और दूसरे वकील, उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया कि जब शहाबुद्दीन के ऊपर 45 से ज्यादा मामले हैं, कई मामलों में ये दोषी करार दिए जा चुके हैं, बहुत से मामलों में आरोपी और सभी जो है संगीन मामले हैं, हत्या और अपहरण इस तरह के सभी मामले हैं और 2 हत्या के मामलों में जो है उन्हें दोषी भी करार दिया जा चुका है। ऐसे में इस तरह के जो हार्डेंड क्रिमिनल है जिसके की बदलने की अब कोई संभावना नहीं है, उसको जमानत कैसे दी जा सकती है जबकि दूसरे मामलों में उसे दोषी भी ठहराया जा चुका है। इसलिए ये जो जमानत है इसे रद्द किया जाना चाहिए और आखिरकार कोर्ट ने सभी पक्षों पर गौर करने के बाद, सभी की दलीलें सुनने के बाद अब ये फैसला दिया है कि इस मामले में। अहमद, लौटते हैं आपके पास। इस वक्त प्रशांत भूषण कुछ कह रहे हैं। नहीं करोगे? नहीं, मैं चेक करा रहा हूँ। ये भी पकड़ लीजिएगा थोड़ा सा। आ गया? हो गया, चेक हो गया। मोबाइल पे भी हूँ ना। हेलो, चेक 1 2 3 हो गया। हेलो, मैं लाइव पे जा रहा हूँ। अरे मेरा कैमरा अभी लाइव पे आ रहा हूँ। अबे भाई, रोल रोल रोल। सर, आज किस तरह से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है शहाबुद्दीन के मामले पर? आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलें, जो एक चंदा बाबू, जो राजीव रोशन और जो उनके 3 बेटे जिनको मारा गया था, उसके पिताजी की तरफ से जो अपील फाइल करी गई थी और जो बिहार की तरफ से अपील फाइल करी गई थी शहाबुद्दीन के बेल के खिलाफ, उन दोनों अपीलों को अलाउ कर दिया है और बिहार सरकार को आदेश दिया है कि तुरंत उसको वापस जेल में भेजा जाए और जल्दी से जल्दी ये जो ट्रायल है राजीव रोशन वाले केस की, उस ट्रायल को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए।
सर ये भी सवाल तमाम उठ रहे थे कि कटघरे में एक तरह से बिहार सरकार को और प्रशासन को, खासतौर से पुलिस को लगातार लगाई है कि इस तरह से जो ट्रायल केसेस थे वो अभी तक पेंडिंग क्यों पड़े हुए हैं। अब उसके बारे में कोर्ट ने कुछ बोला है कि नहीं बोला, क्या बोला है ये अभी नहीं पता, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ इतना अपना ऑपरेटिव आदेश पढ़कर सुनाया था कि उसकी बेल का जो ऑर्डर है उसको रद्द किया जाता है। बिहार सरकार को आदेश दिया जाता है कि तुरंत उसको वापस जेल में भेजा जाए और उसका ट्रायल जल्दी से जल्दी कंक्लूड किया जाए। सर बचाव पक्ष से कोई दलील रखी है इस किसान ने? नहीं, अब क्या बचाव पक्ष दलील रखेगा। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उसकी बेल जो है खारिज हो गई है और उसको वापस जेल में जाने का आदेश हुआ। बड़ी चीज ये थी कि लगातार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी बिहार सरकार पर, उसके रवैये पर बड़े सवाल, आखिरी तक सोते रहे। जब लास्ट केस में बेल हो गई तो आपको ध्यान आया। तो इस केस में कहीं ना कहीं एक नजीर भी तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने इससे पहले जमानत दी थी शहाबुद्दीन को, जिसके बाद जेल से बाहर शहाबुद्दीन आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि शहाबुद्दीन को अब जेल जाना होगा, यह ट्रायल फिर शुरू होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भी जबरदस्त लताड़ लगाई थी और कोर्ट का यह कहना था कि आखिर ऐसे कैसे जमानत दी जा सकती है और क्यों जो तमाम जांच थी वो सही तरीके से नहीं हुई। लेकिन अब यहां पर बड़ी खबर यह है कि ट्रायल फिर होगा और शहाबुद्दीन जेल जाएंगे। चंदा बाबू, आपके 3 बेटों को शहाबुद्दीन, जो बताया जाता आरोप आपका है कि उनको मारा गया था, अब उनकी बेल को कैंसिल करने के लिए जो आपने सुप्रीम कोर्ट गए थे, बेल कैंसिल हो गया है। जी, तो हमको जो है देखिए बेल कैंसिल हुआ है, हमको तो प्रसन्नता हुई है। हमारे 3 बच्चों के आत्मा को भी इससे शांति तो जरूर मिलेगी और यहाँ के डरे हुए लोगों को जो है कुछ यही होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बेल को कैंसिल कराने में हम कहेंगे कि सब आप लोगों का सहयोग है और एहसान है यहाँ के सारे लोगों को, जिन्होंने ये जो है बेल कैंसिल कराने में अपनी जो है मदद लगाई। और ये एहसान का बदला हम तो साथ चुका नहीं पाएंगे। हम इतना कहेंगे कि हम आपको अपने तरफ से सबको धन्यवाद देंगे। और चंद्रा, वो आप तो यहाँ रहते ही हैं, क्या आपको लग रहा था पिछले 20 दिनों से जब से शहाबुद्दीन छूटे थे जेल से, क्या सिवान में दहशत का माहौल था, डर का माहौल था, और क्या बिहार सरकार ने इस पूरे उनको बेल को अपोज करने के लिए देरी की थी? जी, यहाँ तो माहौल जो है बहुत इस हुआ था। अब जो है जितने भी यहाँ के डरे सहमे लोग हैं, जितनी भी यहाँ की जो है भयभीत जनता है, उनमें जो है तो कुछ उनमें जो है एक तरह का है कि निर्भरता आएगी। और जो भी यहाँ जो है चोर उचक्के बदमाश हैं या लुटेरे हैं या ऐसी हैं कातिल हैं या रंगदारी वसूलने वाले लोग हैं, मतलब इस तरह से यहाँ जो है यह देख करके इन लोगों के अंदर मतलब यहाँ जो है कमी जरूर आएगी।